कानपुर अपनी मेधा से बेखबर शहर है। हाँ। और ये कानपुर की सबसे बड़ी खूबी है। कर नरगिस को पता होता कि उनकी अलख पे बेसन लग गया है तो वो नहीं आती दरवाजा खोलने के लिए राज कपूर को। कानपुर वो शहर है, मतलब आप समझिए कि साइकिलों पे मतवाले लौंडे चले जा रहे हैं, साइकिलें स्कूटरों में, स्कूटरें मोटरसाइकिलों में तब्दील हो रहे हैं। उनकी स्फूर्ति लाल बंगले से लेके और गंगा बैराज तक वही जा रही है और वो शहर छोड़ने को राजी नहीं है। कानपुर मतलब ये जितने आपके दुनिया जहाँ के सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनको कच्चा माल मुहैया कराने वाला शहर। एक समय था कि कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से आप बाहर निकलते थे तो विपुल साहित्य वहां पर रहता था, पीले पन्नी में बंद, जी, ढका हुआ। पर वहां के दुकानदार इतने शातिर, आपको अलग अलग बाधाओं के लिए अलग लिपियां चाहिए, कहीं ब्रेल लिपि चाहिए, कहीं कुछ। कानपुर वालों ने तो इरादा नहीं किया वरना वो इंडस वैली की लिपि भी पढ़ लें। वो आपकी पलक के इशारे भर से समझ जाते थे कि आपको कौन सी मैगजीन निकाल के देनी है। तो कानपुर वो शहर है। कानपुर अपने चमड़े पर गर्व करता है, कानपुर अपने गुटके पर गर्व करता है, कानपुर अपने हास पर गर्व करता है। इस देश में नौटंकी की जो परंपरा है, इस देश में हास्य की जो प्रताप नारायण मिश्र की परंपरा है, जो जमघट की परंपरा है, बड़ी पुरानी है। क्योंकि कानपुर में ना देखिए, बुंदेलखंड एक तरफ से आके मिलता है, अवध दूसरी तरफ से आके मिलता है, बैसवाड़ा पूरा तीसरी तरफ से आके मिलता है, इलाहाबाद नदियों का संगम है, बनारस समय का संगम है, कानपुर निरंतर पैदा होते और विलीन होते वर्तमान का, कानपुर बहुत सारे असंभवों का संगम है। और कानपुर का महात्म इसलिए ज़्यादा है कि उसने कभी गुमा नहीं किया अपने होने पे। मैं आपसे 24 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ, मैं आपको इतनी कहानियां सुना सकता हूँ। वहाँ का हाता कल्चर है, क्योंकि इट वॉज अ इंडस्ट्रियल टाउन, है ना, मैनचेस्टर। हाँ, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। एक अहाता है, उसमें बीच में एक खंबा है, इसलिए उसको दो मुहा अहाता कहते हैं और उसमें बड़े दो मुहे लोग रहते हैं। अहाता जो है वो शराब पीने की जगह होती है, वो पंजाब हरियाणा में होती है। अच्छा। जहाँ कहीं इंसान का बसर हो वो हाता अहाता है, तो उसको दो मुहा अहाता कहते हैं। अब आप देखिए कि इस दो मुहे आते से सुबह सवेरे कितने किस्म के लोग निकलते थे। उस दो मुहे हाथे से एक व्यक्ति निकलते थे जो एक इंश्योरेंस कंपनी में बड़े अधिकारी थे और कानपुर के लॉन टेनिस के सबसे बड़े रेफरी थे, देश भर में जाते थे। और उसी हाथे से एक सब्जी वाले निकलते थे जो खराब सब्जियां बेचने के विशेषज्ञ थे। वो सब्जी मंडी जाते थे, सबसे खराब सब्जियों को खरीदते थे, फिर उनकी सर्जरी करते थे, उनको काटते पीटते थे, फिर उनके दो ढेर बनाते थे, एक इंसानों के लिए, एक जानवरों के लिए। आपको गाय को खिलाना है, बकरी को खिलाना है, वो भी उसी हाथे से निकलते थे। कानपुर के उस हाथे से एक लड़की निकलती थी जिसके बारे में कहानियां चलती थी, है ना। वो लगभग कपूर की मानिंद श्वेत गौर वर्ण था उनका, और बड़ी कहानियां जो हमने सुना है महानगरों में कामकाजी युवा महिलाओं के इर्द गिर्द बड़ी आसानी से बुन दी जाती हैं और ईंधन तब और मिल जाता है अगर वो लड़की सुंदर हो। वहां से रोज एक व्यक्ति निकलता था जो टीबी का मरीज था और धरना देने जाता था, क्योंकि कभी वो लाल इमली में काम करता था और उसको ये भरोसा था कि एक दिन जो बकाया है वो मिलेगा। तो वो खांसते हुए रिक्शे पर बैठता था अपनी पत्नी के साथ, और उसी समय उसकी पोलियोग्रस्त बेटी एक दूसरे रिक्शे पर बैठती थी स्कूल जाने के लिए। ये सब एक हाथे के भीतर हो रहा है। एक व्यक्ति था जो पूरी रात चिल्लाता था, उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, पूरी रात। और वो उनका जो घर था उसके ठीक बगल में सिनेमा हॉल था, तो सिनेमा हॉल से 12 बजे आवाज़ आनी बंद हो जाती थी और तब उनकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती थी। तो जब हम लोग कहानियों में पढ़ते थे ना कि फलानी बस्ती के बगल में जंगल था और वहाँ से सियार बोलने की आवाज़ थी, तो हमें लगता था कि हमारे यहाँ भी एक जंगल है। इतने ही आहते में बीच में एक पुराना मकान भी था जहाँ पे हम लोग फेंकी हुई गेंदों को उठाने के लिए जाते थे और इस आशंका में रहते थे कि ये मकान कभी भी धंस सकता है, हमें कोई उठाने आएगा क्या। बीच में कुछ अट्टालिकाएं बनी थी जिनकी छतों पर चढ़कर आप दूसरों के घर में
बिना किसी संकेत और आवाज़ के झाँक सकते थे और इतनी खुशबुएँ आके मिलती थी। एक कंपाउंडर रहते थे वहाँ पे, उनका इकलौता बेटा था जो 120 मीटर लंबा छक्का मारा करता था। उनके बगल में एक भाई साहब रहते थे जो अजीबो-गरीब किस्म के सर्वे किया करते थे। किसी दिन सेक्स मरीज़ों पर सर्वे करते थे, किसी दिन आप चप्पलें किस किस्म की पहनते, हमने आज तक पता नहीं लगा पाए वो कौन-सी कंपनी में काम करते थे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ।